हेयर ग्रोथ के लिए आपने क्या कुछ नहीं ट्राई किया, हेयर ऑयल ट्राई किया, हेयर टॉनिक, हेयर पैक, बहुत सारी चीजें ट्राई की, तो आज आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। हेयर पोटली भी ट्राई की ना आपने, और आज आपके लिए एक नई रेमेडीज लेके आई हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। तो अभी मार्केट में ये चीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रोल ऑन की। तो अभी आपको पता ही होगा कि कुछ कंपनी ने अपने रोलर निकाले हुए हैं। रोल ऑन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। आज के वीडियो में हम DIY हेयर ग्रोथ रोल ऑन बनाने वाले हैं। ये रेमेडीज इफेक्टिव होने वाली है, इसके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है। जो मार्केट में रोल ऑन मिलते हैं ना, उसके अंदर केमिकल्स तो रहते ही है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मेरे ब्यूटीफिक का हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो बात कर रहे हैं हम रोल ऑन की। रोल ऑन कैसे काम करता है, हम जब ऑयलिंग करते हैं ना, तो ऑयलिंग क्या हो करते हैं, हम हाथ से इस तरह से करते हैं, या तो मेरे जैसे मेरा ब्यूटीफिक का लोगे तो उसमें मैं कोम देती हूँ, कोम वाला नोजल, तो हम उससे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम फिंगर से हम मसाज करते हैं। तो रोल ऑन हमें कैसे इफेक्ट करता है, रोल ऑन से क्या करना है कि हमें यहाँ पे जहाँ पे हमारा एरिया है, जो एरिया में हमें हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, वहां पे हमें स्कैल्प में इसको रब करना है। तो जो रब करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मसाज भी हो जाता है, उससे हमारे स्कैल्प को मसाज मिलता है। मसाज होता है, उसकी वजह से हमारे हेयर ग्रोथ भी फास्ट होने लगते हैं। तो बेनिफिट हमें यहाँ पे यही मिलता है। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम हेयर ग्रोथ रोल ऑन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमें ऑयल चाहिए, यहाँ पे आपके पास जो भी ऑयल हो, लेकिन यहाँ पे जो पावरफुल ऑयल रहते हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली, वही लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे हमें 1 स्पून अराउंड यहाँ पे मैंने आलमंड ऑयल लिया है। आलमंड ऑयल आपको पता ही है कि हेयर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेयर रीग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। लेकिन अच्छी क्वालिटी का लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने मेरिट विको का ऑयल लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ये ब्लैक सीड ऑयल। तो यहाँ पे ये कलौंजी ऑयल लिया है। तो यहाँ पे कलौंजी ऑयल भी आपको पता है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, और वो हेयर रिग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे 1 स्पून अराउंड यहाँ पे मैंने कलौंजी ऑयल ऐड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि एसेंशियल ऑयल के बगैर हमारा ये रोल ऑन अधूरा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो एसेंशियल ऑयल यहाँ पे हमें 10 to 15 ड्रॉप्स ही डालने हैं, हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे वो भी हमें 10 to 15 ड्रॉप्स ही लेने हैं, ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रहता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे मेरे पास ये है सीडर वुड ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन है तो बहुत अच्छा है। इसमें भी हेयर ग्रोथ की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज रहती है। तो यहाँ पे ये भी बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं ऐड करना है, तो थोड़ा सा ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो स्पून की हम बात करें तो बराबर यहाँ पे 1/4 स्पून हमें लेना है, और बाकी आप ड्रॉप्स में लो तो 10 to 15 ड्रॉप्स आपको लेना है। और यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें चाहिए कोई भी एक अच्छा सा रोलर का बोतल। तो रोलर ज़रूरी है, तो ही हम अच्छे से अपने हेयर में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप चाहो तो आपका कोई भी फेवरेट ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टाइप की कोई बोतल रोलर की, तो यहाँ पे ऐसी रोल ऑन बोतल चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले इसके अंदर हम पहले ये हमारा मटेरियल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने इस तरह की रोल ऑन बोतल में हमने यहाँ पे भर लिया है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट स्कैल्प में अच्छे से लगेगा, और साथ साथ में मसाज भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें रोल ऑन बोतल लेना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे हेयर में हम इससे अप्लाई करेंगे। तो आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे ये डर्मा रोलर से आपको पहले डर्मा रोलर करना है, रोलिंग करना है अपने स्कैल्प में। तो जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है कि हमें हेयर ग्रोथ चाहिए, हेयर रीग्रोथ चाहिए, तो वहां पे आपको इससे मसाज कर लेना है। फिर उसके बाद इस रोलर को अप्लाई करना है अपने हेयर में। तो रोल ऑन से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें स्कैल्प का हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है, और उसकी वजह से उसका रिजल्ट अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये मसाज ब्रश से मैंने पूरे हेयर में मसाज किया, और आप देख सकते हो कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे हेयर में हमें यहाँ पे फैला लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे बॉटम में भी हमें इसको अप्लाई करना है। तो अराउंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो 2 घंटे रख सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे पूरे ओवरनाइट इसको रख देना है। तो यहाँ पे मैंने चोटी बना के रख दिया था। फिर दूसरे दिन यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किए, और हेयर वॉश के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर में कितना शाइन आया है।
तो आपके हेयर में शाइन तो लाएगा, लेकिन आपके हेयर को रीग्रोथ करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो गाइस जरूर ट्राई करिएगा। ये देख लिया ना, सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। और यहाँ पे ये जो लगा रही हूँ ना, उससे देखो मेरे हेयर ग्रोथ में भी मुझे बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हो ना, तो आपके हेयर रीग्रोथ भी होंगे और आपके हेयर ग्रोथ भी होंगे। तो ये अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।